नमस्ते। मेरे साथ मौजूद है अयोध्या के सबसे छोटे महंत सूरज दास जी, जिनकी उम्र मात्र 12 वर्ष है। स्वागत है आपका। जय श्री राम, जय हनुमान जी। राम राम। आप पहला सवाल तो ये कि हनुमानगढ़ी में आप कैसे पहुंचे, आपका सफर कैसा रहा? जी, हम शुरू से ही पूजा पाठ करते थे। जब से जानकार हुए हैं 8 साल की उम्र से ही। और हम गुरु जी के द्वारा हनुमानगढ़ी पहुँचे हैं, श्री श्रीपद दास जी महाराज के द्वारा। और प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं। अच्छा महाराज, आप स्कूल जाते हैं? जी जाते हैं, पर विद्यालय नहीं जाते हैं, संस्कृत विद्यालय में जाते हैं। अच्छा, आप गोकुल कभी में। जी जी जी, आप महंत कौन सी उम्र में बने महाराज? जी, 11 वर्ष। 11 वर्ष की उम्र में आप महंत बन गए? जी। तो आप वैसे रहने वाले कहाँ के हैं आप? अयोध्या से ही है। अच्छा, अयोध्या से ही हैं। तो कभी माता पिता की याद आती है आपको? माता पिता बुलाते हैं कि वापस आ जाओ हमारे पास, ऐसा कुछ? जी जी, वो बुलाते भी हैं और याद भी आती है। और कहते हैं माता पिता को कौन छोड़ सकता है। माता पिता ही त्रिदेव भी हैं, और पूरा संसार, पूरी सृष्टि उसी में है। और पर हम जाते नहीं घर पे, बहुत कम जाते हैं। हनुमान जी की सेवा में ही निरंतर रहते हैं। वैसे महाराज, आपकी दिनचर्या क्या रहती है? जी, सुबह उठना, प्रातः ही स्नान ध्यान करना, फिर थोड़ी देर पढ़ाई करना, भगवान को भी स्नान ध्यान करवाना, उसके बाद आरती पूजा, शयन भोग। तो आप खेल खेलते हैं या नहीं खेलते गेम, दूसरे बच्चों की जैसे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, या मोबाइल में कभी वीडियो गेम, ऐसा कुछ? नहीं, गेम नहीं खेलते हैं, मोबाइल ज़्यादा चलाते भी नहीं हैं। और हम यही सोचते हैं जो समय मिले वो हम्म। भक्तों का सेवा हो और प्रभु की सेवा हो। वैसे देखा जाता है कि अमूमन आपकी उम्र के जो बच्चे होते हैं वो अक्सर वीडियो गेम पर लगे रहते हैं। तो आजकल छोटे बच्चे काफी वीडियो गेम खेलते हैं और पूरा पूरा दिन वीडियो गेम खेल के निकाल देते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप उस बारे में? जी, हम तो यही कहना चाहेंगे कि जैसे हम गेम तो खेलते नहीं, पर ठीक है, अगर बच्चे खेल रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि जैसे गेम खेल रहे हैं, वैसे अगर 10 मिनट और 15 मिनट निकालें, लोग कुछ कांड देखें, रामायण देखें, रामचरितमानस का पाठ करें, और हनुमान जी की सेवा में रहें, माँ बाप की सेवा में रहें, तो उनका उद्धार भी होगा और कार्य भी होगा। नहीं, क्योंकि माता पिता आजकल काफी परेशान हैं, क्योंकि बच्चे आजकल फील्ड पर नहीं खेल के वीडियो गेम ज्यादा खेल रहे हैं और पूरा दिन मोबाइल के अंदर बिता देते हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहते हैं कि गेम तो अपनी एक अलग वो है। और जितने बच्चे गेम में, मतलब हम तो कहेंगे कि गेम एक ऐसी चीज है कि बच्चों को बढ़ाना नहीं, पिछाड़ देती है और बर्बाद भी कर देती है गेम। जी, आप अयोध्या रहते हैं और आपने अयोध्या को काफी करीब से देखा है। तो जी जी। मेरा ये सवाल है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले की अयोध्या और प्राण प्रतिष्ठा के बाद की अयोध्या में क्या अंतर है? जी, पहले तो अयोध्या में हम रहते थे तो जात भाव का सबसे बड़ा ये था, भेद था। हम्म। उसके बाद अयोध्या पहले खंडर की तरह लगती थी, और किसी दूर चले जाओ, किसी व्यक्ति से पूछो भैया अयोध्या का रास्ता, तो कोई सुख से बता नहीं पाता था। और अब जब से प्रभु हमारे राम टेंट से महल में गए हैं, तब से अयोध्या राम राज्य आ गया है। सब राममय हो गए हैं। अब जात पात का भेद नहीं रहा है, और सब मिलकर रहते हैं। और हर एक चीज, मतलब यहाँ कहते हैं सिर्फ अयोध्या मंदिर का विकास नहीं है, यहाँ का मतलब चौराहा, गली, रोड, मंदिर, आश्रम, विद्यालय, हर एक चीज का मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। जी। महाराज जी, मेरा एक सवाल था कि आप प्राण प्रतिष्ठा में गए, तो आपको प्राण प्रतिष्ठा का बुलावा कैसे आया? इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी, सबको निमंत्रण मिल रहा था, पर हमको उस समय नहीं मिला था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आए हुए थे आश्रम में ही, राम जन्मभूमि के अंदर। तो हम भी गए थे दर्शन करने के लिए, तो वहाँ मंत्री जी मिले। हमने मंत्री जी से बोला, मंत्री जी हमको निमंत्रण अभी नहीं मिला है। तो बोले मुख्यमंत्री जी निमंत्रण आपको मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो आप योगी जी और से मिले फिर हैं?
21 को मिले शाम को, 22 को सुबह ही निमंत्रण माननीय सुप्रताप शाही जी के द्वारा भिजवाया गया था निमंत्रण। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपकी मुलाकात होती है? आप जी, मिलने जब जाते हैं अयोध्या उनसे? आते रहते हैं तो मुलाकात होती रहती है जी। क्या कहते हैं योगी जी आपको? बस साधुवाद होता है, थोड़ा सा तबीयत पानी के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में पूछना है बस। कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो सिर्फ हम ही दो लोग कर सकते हैं, सबसे नहीं बताते। कुछ एक आध बात हमें भी बता दीजिए, हमारे दर्शकों को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। बस यही यहाँ के विकास विकास के बारे में बात होती है, और बाहर के विकास के बारे में बात होती है, और हम्म। बस स्वास्थ्य के बारे में। हाँ जी। महाराज जी, आम बच्चे जो स्कूल जाते हैं, कभी आपका मन करता है स्कूल जाने का जी, हम कि भी मैं भी एक पढ़ते दो थे बार और टहल के जाते आ भी जाऊं? थे, सबके साथ हम भी पढ़ाई करते थे और अभी भी कर हम्म रहे हैं। तो जैसे मतलब वो सब हम्म लोग हम्म हम्म विद्यालय जाते हैं, तो हम सब लोग गोकुल जाते हैं, गोकुल धाम में हम्म पढ़ते हैं, तो मन उसी में हम्म लगा रहता है जी। मन तो चलिए, आपका मन भजन में ही लगा रहता है, तो कुछ भजन सुना दीजिए आप, या कुछ चौपाई। अतुलित बल धामम हैल शैलावदेयम, धनुजवन किसानम ज्ञानियाम गणम, सकल गुण निधानम वाराणाम देशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। चलिए, बहुत सुंदर महाराज जी। वैसे तो ये राजनीतिक प्रश्न है, मुझे ये नहीं पता कि पूछना कितना सही है। खैर, ये प्रश्न मैं आपके पाले में डालता हूं कि जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, विपक्ष के तमाम नेता निमंत्रण के बावजूद नहीं आए थे। तो इस बारे में क्या कहना है आपको? जी, हम सबको तो यही लगता है कि निमंत्रण जिनको जिनको मिला बहुत सौभाग्य की बात थी, और दर्शन हम सब लोग किए और उनको निमंत्रण मिला। उनका दुर्भाग्य था जो वो नहीं आए। और इस पे यही कहना है, हमारे यहाँ साधु कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मूरत देखी तैसे। जी। तो यही तो कहना है कि महाराज जी, उनका। जी महाराज जी, कभी भविष्य में राजनीति में जाने का ख्याल है आपका कि भविष्य में मैं भी योगी जी जैसा लीडर बनूं, नेता बनूं, ऐसा कुछ है? नहीं, ये प्रभु की सेवा में ही निरंतर हमारा मन लगता है और यही रहेंगे। पर यह है कि अगर सौभाग्य मिलेगा जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए तो करेंगे। अच्छा, तो भविष्य में आप, अगर सौभाग्य आपको मिलता है, तो आप जरूर राजनीति में जाना चाहेंगे? जी, राजनीति में तो नहीं जानेंगे, लेकिन ये है कि सेवा कर सकते हैं जी। जी। तो अगर आप कोई पसंदीदा, अगर आपका खेल हो, जैसे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, तो आपका सबसे प्रिय खेल क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट? तो आपने कभी क्रिकेट खेला है? जी, पहले जब हम सब लोग स्कूल से छुट्टी पाते थे तो हम्म। थोड़ा सा पढ़ाई करने के बाद आते थे, तो थोड़ा सा क्रिकेट खेलते थे। तो अच्छा, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? जी, धोनी जी और सचिन अच्छा, धोनी जी। तेंदुलकर। आपका मतलब सबसे प्रिय भजन कौन सा है? जी, सबसे प्रिय भजन भाई प्रगट कृपाला वाला है, श्री रामचंद्र कृपाल भजन, ये भी तो है। कोई एक आध चौपाई सुना दीजिए आप, अगर। भजन की चौपाई। जी। यह चरित जे गावै, हरि पद पावै, ते न पर भव कोप, विप्रदेन सुर सिंधित, लेन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गोविंद गोपाल श्यावल रामचंद्र की जय। हे राम पुरुषोत्तमे, नर हरे नारायण केशवा, गोविंदा गणवद्ध जय गणदामाधवा, हे कृष्णा कमलापते, यत्पते श्रीपते सीतापते, वैकुंठयाधिपते, चराचरपते, लक्ष्मीपते पाहि माम्। जी महाराज, आपने जिस तरह से प्रश्नों का जवाब दिया, तो यह कोई साधारण बात नहीं कि इतना छोटा बालक, जिसकी उम्र महज 12 वर्ष है, तो 12 वर्ष का बालक ने जिस जिस तरह से प्रश्नों का उत्तर दिया, ये वाकई अद्भुत है। तो जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ये कहना चाहेंगे कि अयोध्या सज चुकी है, और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं अब वो आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं प्रेम से। और कहते हैं कि अयोध्या के राजा तो राम जी सब
सब लोग मानते हैं अयोध्या के राजा राम जी भी हैं। तो राम जी थे, अयोध्या के राजा इस समय हनुमान जी ही हैं। और राम जी का बहुत लोग दर्शन करते हैं और हनुमान जी का नहीं करते हैं, तो वो पूर्ण जो है फलित नहीं होता है। तो हम यही सबको बताना चाहते हैं आपके टीवी के माध्यम से कि जितने लोग भक्त लोग आते हैं दर्शन करने, अगर राम जी का दर्शन कर रहे हैं तो उनके बाद हनुमान जी का दर्शन जरूर करें, क्योंकि कलयुग के राजा जो हैं हनुमान जी ही हैं। जब राम भगवान सरयू जी से गुप्त द्वार से ही बैकुंठ को जाने लगे थे, तो पूरी अयोध्या वासी को सबको साथ लेकर गए थे। सभी लोग रोने लगे, रुदन करने लगे कि प्रभु हम आपके बिना यहाँ नहीं रह पाएंगे। 14 साल आप अपने आशीर्वाद से वंचित किए थे, तो आप आने के बाद भी वंचित कर रहे हैं, तो हम सब लोग नहीं जी पाएंगे। तो प्रभु मुस्कुराकर बोले, अच्छा ठीक है, सभी लोग चलिए हमारे साथ हमारे धाम। तो सबको बारी बारी सब गुप्त द्वार से जाने लगे सरयू जी से। तो जब लास्ट में हनुमान जी की बारी आई, तो प्रभु भी जाने लगे। तो प्रभु श्री राम ने रोक दिया हनुमान जी को। तो हनुमान जी तो तुरंत भावुक हो जाते थे, रोने लगे कि प्रभु हमने आपकी सेवा निस्वार्थ भक्ति से की है, पर फिर भी आपने हमको क्यों रोक रहे हैं। तो राम भगवान ने बोला कि अरे सभी लोग चले जाएंगे तो राम रक्त क्या रह जाएगा, और यहाँ राम जी का चर्चा कौन करेगा आपके भगवान का। तो इसीलिए भगवान ने हनुमान जी को गद्दी देकर और पूरा अयोध्या का और पूरे कलयुग के पूरे राज्य को, कलयुग के अंदर जितने राज्य हैं, मतलब उत्तर प्रदेश पूरा भारत है, विश्व है पूरा, तो पूरा मतलब हनुमान जी ही राजा है इस समय, कलयुग के राजा हनुमान जी ही माने जाते हैं। तो यही सबसे निवेदन है कि अगर प्रभु श्री राम का दर्शन कर रहे हैं तो हनुमान जी का दर्शन जरूर करें। जी, तो जिस तरह से राम जी ने हनुमान जी को अयोध्या में रोका, उसी तरह हनुमानगढ़ी में हनुमान जी ने आपको रोक रखा है। जी जी, सब उन्हीं कृपा है, सब उन्हीं की आशीर्वाद है, आप सबका प्रेम है। चलिए, धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जय श्री राम, हमसे जय जुड़ने के जी, लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम।